भारतीयों की सेविंग कम हो रही है और कर्ज बढ़ रहा है। साल 2023 के पहले क्वार्टर में कई प्रमुख अखबारों ने इस बारे में खबर लिखी थी। हमारा देश भारत हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जहां लोग कमाई का एक बड़ा हिस्सा भविष्य के लिए बचाकर रख लेते हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी हमेशा यही सिखाया है कि भविष्य के लिए सेविंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन अब इसमें बदलाव दिखाई दे रहा है। हाल में आई कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारत में शुद्ध घरेलू बचत 47 साल के निचले स्तर पर है। मतलब भारत के लोगों की सेविंग पिछले 47 सालों में पिछले साल 2023 में सबसे कम थी। किसी परिवार के कुल जितना पैसा और इन्वेस्टमेंट है, उसमें से उसका कर्ज और उधारी अगर घटा दी जाए तो उसे शुद्ध घरेलू बचत कहते हैं। साल 2023 में भारतीयों की बचत घटकर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 5.3% हो गई है, जो कि साल 2022 में 7.3% थी। इस गिरावट को अर्थशास्त्री बहुत चिंताजनक बता रहे हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि साल 2020 में सेविंग जीडीपी का 8.1% थी, जो साल 2021 में 11.8% हो गया, पर उसके बाद से सेविंग में लगातार गिरावट है, जो साल 2024 तक सिर्फ 5% रह जाएगी। इसके साथ ही इसी अवधि में घरेलू कर्ज के मामले में तेज उछाल आया है। सालाना कर्ज जीडीपी का 5.8% हो गया है, जो साल 2008 के बाद दूसरा उच्चतम स्तर है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कर्ज साल 2008 में था 6.7%। उसके बाद सबसे ज्यादा कर्ज 5.8% साल 2023 में है। साल 2008 में रिसेशन आया था, हम सभी जानते हैं, इसलिए तब कर्ज बढ़ना हैरान करने वाला नहीं था। पर अब कर्ज का ज्यादा बढ़ना चिंताजनक है। इसका साइड इफेक्ट यह है कि जैसे जैसे लोग घर चलाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, उनकी बचत कम होती जा रही है। ज्यादा उधारी के मामलों में परिवार के सामने मुश्किल यह है कि उन्हें कमाई का एक हिस्सा उस उधारी और उसके कर्ज को चुकाने में खर्च करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में परिवार के पास बचत के लिए बहुत कम पैसे बचते हैं। प्रश्न आता है कि क्या बढ़ता कर्ज और खर्च भविष्य के लिए अच्छा है, या फिर ये घटती आय, महंगाई और आर्थिक तनाव जैसी चुनौतियों की चेतावनी दे रहा है। कुछ लोगों को विश्वास है कि ये अच्छा है और वो भविष्य में वे ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचने के बजाय वर्तमान में एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसे लेकर चिंता में हैं। पिछले दशक में कर्ज की उपलब्धता ने घरेलू कर्ज को बढ़ाने का काम किया है। आजकल छोटे कर्ज आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए पिछले दशक में कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ी है। कर्ज बढ़ने की आशंकाओं को खारिज करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि लोग कोरोना के बाद कम ब्याज दरों का फायदा उठा रहे हैं और कार, शिक्षा और घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं। ज्यादा लोग घर और कार जैसे चीजों को खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं, जो किसी संकट का संकेत नहीं है, बल्कि ये भविष्य में रोजगार और बढ़ती आय की संभावना से भरा हुआ है। कुछ लोग इस स्थिति को चिंताजनक बताते हैं। उनका कहना है कि सेविंग में गिरावट ने कर्ज को चुकाने से जुड़ी चिंताओं को बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा इनकम में कमी और सेविंग में गिरावट और परिवार की सुख सुविधा से जुड़ी चीजों को खरीदने के लिए लोग लोन ले रहे हैं, जो चिंता का विषय है। अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले सालों में बनी रही तो इससे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आज भारत का उपभोक्ता एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां वो बेहतरीन जिंदगी जीने के सपने देख रहा है, लेकिन उसके पास सार्वजनिक सुविधाएं की कमी है, उसकी आय कम है और वो भी अस्थिर है और बढ़ती महंगाई है। अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग जमकर उधारी और लोन ले रहे हैं। इससे कर्ज तो बढ़ता ही है, भविष्य के लिए सेविंग भी नहीं हो पाती है। युवा पीढ़ी कमाने से पहले खर्च करना सीख रही है। सेविंग कम और लोन बढ़ने के कारण देश पर भी वित्तीय तनाव बढ़ता है। आप लोगों का क्या अनुभव है इस बारे में, या आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं? लोग सेविंग कर पा रहे हैं या उनके खर्च इनकम से ज्यादा है और लोग घर के खर्च चलाने के लिए उधारी या कर्ज ले रहे हैं? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें।
इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।